मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था चित्रकला, चित्रशैली, राजस्थान के अंदर जो चित्रकला है उसके बारे में स्टार्ट किया। तो मैंने आपके लिए बताया कि जो चित्रकला है वो 4 भागों में डिवाइड करके मैंने आपके लिए एक एक बताया था। पहले बताया था मैंने आपके लिए मारवाड़, यानी सबसे पहले तो बढ़ाया मेवाड़ चित्रकला, उसके बाद में मारवाड़ चित्रकला, उसके बाद में जैसे आज जो स्टार्ट करूँगा मैं वो है तुम्हारी ढूंढांट। यानी अब देखो मैंने मारवाड़ करा दिया आपके लिए, मेवाड़ करा दिया जैसे आज, और जो आपकी जो है मेवाड़ और मारवाड़ के बाद में अब जो अगली है जैसे ढूंढाड़ और एक हाड़ौती, यानी हाड़ौती में जो कोटा बूंदी वाली हैं वो वाली क्षेत्र है, उसकी भी जो है चित्रकला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जैसे चर्चा कर रहे हैं अभी हम स्टार्ट किया हमने ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ में जैसे ढूंढाड़ में चित्रकला के अंदर आमेर में रियासत थी पहले, उसके बाद में जयपुर में चले गई। तो यानी आमेर और जयपुर की जो है ढूंढाड़ के अंतर्गत चित्रकला पढ़ाएंगे हम। जैसे आपको पता है कि आमेर जो आमेर चित्रकला है, आमेर जयपुर, इसका जो प्रारंभ है ये राजा मानसिंह के समय माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो आमेर है वो चित्रकला का जो प्रारंभ किसके समय माना जाता है, तो राजा मानसिंह के समय। और आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मुग़ल शैली का जो प्रभाव पड़ा वो इसी यानी ढूंढाड़ जो चित्रकला है इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसमें जैसे एक है रजमनामा, तो जैसे उसमें जैसे महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो अकबर ने करवाया, यानी जो रजमनामा जो नाम से ये महाभारत का फारसी अनुवाद है जो राजा अकबर ने फारसी भाषा में यानी ट्रांसलेट किया इसको। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो 169 जो चित्र थे, 169 जो चित्र थे वो आमेर के जो चित्रकार थे उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। इन्हीं चित्रकारी में जैसे यशोधरा चरित्र चित्र भी मिलता है और बैराट के मुग़ल गार्डन के भी चित्र मिलते हैं। ढूंढाड़ चित्रकला के जैसे आमेर के अंदर कई राजा हुए और उन राजाओं के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए इसकी, जैसे कि एक थे महाराजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इनकी एक रानी थी चंद्रावती। तो इनने क्या है कि राजा जो भगवान कृष्ण के चित्र हैं वो बनाए। तो मैंने आपके लिए बताया कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह की रानी चंद्रावती ने भगवान जी कृष्ण के चित्र बनवाए। जैसे मैंने इससे पहले बताया आपके लिए कि यशोधरा के चित्र, बैराट के मुग़ल गार्डन और मौजाबाद के चित्र आपसे पूछ लिया है कि कहाँ कौन सी चित्रकला के हैं, तो आपको जवाब देना है ढूंढाड़ चित्रकला या आमेर चित्रकला। उसके बाद में आता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने क्या किया था, एक सूरत खाने का निर्माण करवाया था, यानी जिसमें क्या है कि छोटे बड़े चित्र जो हैं और वो बनाए जाते थे। और ये राजस्थान का पहला ऐसा सूरत खाना था जिसमें लघु चित्र बनाए गए। तो आपसे पूछ लिया है कि सबसे पहले जो लघु चित्र हैं वो कौन सी चित्रकला में बनाए गए, तो आमेर के अंदर बनाए गए और राजस्थान में पहली बार हुआ ऐसा। और ये कहाँ पर बनाया गया, सूरत खाना, जो कि सूरत खाना बनवाया था सवाई जय सिंह ने बनवाया सूरत खाना। उसके बाद सवाई जय सिंह वैसे ईश्वरी सिंह सी आए। इन्होंने क्या काम किया कि जो आदमी का है पूरा चित्रण किया, यानी जिसे आदम चित्रण के नाम से जाना जाता है, तो पूरे आदमी का पूरा चित्रण किया। तो ये भी ऐसा ही पहली बार हुआ, ईश्वरी सिंह के समय हुआ। और आपसे पूछ लिया है ये किसके द्वारा बनाया गया ये चित्र, तो साहिब राम एक चित्रकार था, उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया, आदमी का पूरा चित्रण बनाया गया। ईश्वरी सिंह के बाद में आता है माधो सिंह। माधो सिंह ने क्या है भित्ति चित्रण किया, जिसमें कि पुंडरीक की हवेली, गलता जी के मंदिर वगैरह इन पर यानी भित्ति चित्रण ने किया। सबसे मोस्ट आता है इसमें प्रताप सिंह, इन्हीं को यानी गंधर्व बाईसी के नाम से जानते हैं प्रताप सिंह को। और इन्हीं के समय को इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जैसे कि मैंने बताया कि सवाई जय सिंह ने तो सूरत खाना बनवाया, लेकिन प्रताप सिंह ने क्या बनवाया, चित्रकला का स्कूल जो है वो बनवाया, चित्रकला का स्कूल। तो उसमें कैसी कैसी चित्र बनते, जैसे पशुओं की लड़ाई के चित्र बनते थे उसमें। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये लड़ाई के चित्र हैं, पशुओं की लड़ाई के चित्र हैं, वो किस चित्रकार ने बनवाए, तो लालचंद। आपसे यही पूछा जा सकता है कि पशुओं की लड़ाई के चित्र कौन सी शैली के हैं, तो ढूंढाड़ शैली के। और उसके बाद में प्रताप सिंह के बाद में आते हैं राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड जो है इन्होंने क्या है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। राजा राम सिंह सेकंड जिन्होंने क्या है गुलाबी रंग से जो पुतवाया था जयपुर को,
वही हैं राम सिंह सेकंड। इन्होंने क्या किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तवायफों के चित्र भी इन्हीं के शासनकाल में। उसके बाद विशेषता की पूछ लीजिए, इसमें क्या है कि जो ढूंढाट शैली है इसमें चटक रंग जो हैं ज़्यादा हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, केसरिया, और इनके जो तस्वीर चित्र जो होता था उसके जो यानी चारों कोनों पर यानी हाजिया कहते हैं उसे, उसमें गहरा लाल कलर दिया जाता था। और इसी में जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो प्रकृति का जो कलर है, गेरुआ कलर कहते हैं उसे, उसका प्रयोग कौन सी शैली में हुआ? तो इसी शैली में हुआ, यानी ढूंढाट शैली में गेरुआ रंग का भी प्रयोग इसी में हुआ। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाथी जयपुर में ही, तो हाथी के चित्र भी यहीं से मिलते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि बिना दाढ़ी के यानी बिना दाढ़ी और मूछ के चित्र सबसे पहले कहाँ बने? तो यहीं पर यानी आमेर जयपुर में ही सबसे पहले चित्र बने। चित्रकारों की पूछ सकता है कौन कौन से चित्रकार हैं? तो जैसे रामजी दास, कुशला, लालजी, मोहम्मद गोपाल, हुक्मा और चिमना, इनका अगर संबंध पूछ लिया जाए कौन सी शैली से? तो जयपुर या मेवाड़, ये जयपुर या आमेर शैली से इनका संबंध है। उसके बाद में जैसे अगला है अलवर चित्रकला, ये भी ढूंढाट शैली का ही भाग है। अलवर यानी ये क्या है, कुछ जो चित्रकार है यहाँ के वहाँ आ गए थे तुम्हारी यानी अलवर में, तो वो कौन कौन से थे? डालू राम और शिव कुमार, यहाँ से स्टार्ट होती है तुम्हारी, प्रारंभ माना जाता है अलवर चित्रकला था। तो इन्हीं के समय क्या हुआ, यानी प्रताप सिंह के समय यहाँ आई है डालू राम और शिव कुमार। और यहाँ पर क्या है, एक राजगढ़ पड़ता है अलवर में, तो यहाँ पर क्या है, शीश महल है वह, से शीश महल के अंदर यहाँ भित्ति चित्रण करवाया इन्होंने। इनके बाद आता है बख्तावर, यानी बख्तावर सिंह, यहाँ के राजा हुए अलवर के। तो इन्होंने क्या है कि ये फ़कीर, सन्यासी, नातों के साथ रह के यानी धर्म की चर्चा करते हुए के चित्र जो मिले हैं वो बख्तावर सिंह के मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फ़कीरों और सन्यासियों के साथ राजाओं के जो चित्र हैं धर्म पर चर्चा करते हुए, वो किस चित्रकला से? तो अलवर चित्रकला से हैं। बख्तावर के सिंह के बाद में आता है विनय सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट ये हैं क्योंकि विनय सिंह है, इनको क्या है, अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है विनय सिंह को। इन्होंने क्या किसका चित्रण किया? यानी गुलिस्तां का चित्रण इनके शासन में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो चित्र बनते थे इनके समय पर, वो जवाहरातों की जो स्याही होती है उनके चित्र बनते थे। उसके बाद आता है शिवदान सिंह, यानी शिवदान सिंह के जो समय जो चित्र बने, जैसे कामशास्त्र का चित्रण हुआ, नफरी वादन का चित्रण हुआ इन्हीं के समय। तो आपसे पूछ लिया है कि कामशास्त्र का चित्रण और नफरी बजाते हुए का चित्रण कौन से शैली से रिलेटेड है? तो आपको अलवर चित्रकला करना है। आपसे विशेषता पूछ लिया है इसकी, अलवर शैली की विशेषता क्या है? तो मुग़ल और आमेर और ईरानी यानी तीन जो हैं ये शैली हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ा इस पर, अलवर चित्रकला पर। और इसके जो हाजी होते हैं यानी जो चारों ओर जो होते हैं हाशिए, उसमें जो बैल बूटे जो है वो चित्र के रूप में काटते थे। उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि आम जैसी जो शक्ल है वो कौन सी चित्रकला की विशेषता है? आदमी की आम जैसी शक्ल होती तो अलवर चित्रकला में। और इसमें इसी में और प्रकार जैसे योग करते हुए चित्र मिले, यानी योग जो करते हैं उसके चित्र भी इसी चित्रकला से, अलवर चित्रकला से प्राप्त हुए। उसके बाद में वेश्याओं के चित्रण भी इसी अलवर चित्रकला में मिलता है। आपसे पूछ ले जाए इनके चित्रकार कौन कौन से हैं? तो शालिग्राम, जमुनादास, नंदराम, छोटेलाल, बक्साराम, यानी शालिग्राम, जमुनादास, नंदराम, छोटेलाल, बक्साराम से संबंध पूछ ले किस चित्रकला से, किस चित्र शैली से? तो आपको जवाब देना है अलवर चित्र शैली। एक राजा हुए थे यहाँ के मंगल सिंह, तो इनके समय एक चित्रकार था मूलचंद। तो ऐसा माना जाता है जो मूलचंद हैं वो उसने जो हाथी के दांत है उस पर चित्रकारी की। तो आपसे पूछ लिया है कि हाथी के दांत पर जो चित्रकारी की वो कौन सी शैली है? तो या तो आपको आ जाएगा ढूंढाट और या फिर आएगा अलवर चित्रकला के अंदर। तो उनका जो किसने की थी वो हाथी के दांत पर चित्रण? तो मूलचंद नाम था उसका। तो ये मंगल समय जो राजा थे उन्हीं के समय। तो अलवर शैली के बाद में अब आएगी शेखावाटी चित्रकला, यानी इससे पहले जो अलवर चित्रकला के बारे में बता दिया, अब है शेखावाटी चित्रकला। तो शेखावाटी में आपसे पूछ लिया है कि सर्वाधिक जो भित्ति चित्र हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो शेखावाटी जो चित्रकला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। और इसे ही ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, यानी आपसे हिंदी में पूछ सकता है खुली काली दीर्घा के नाम से, यानी ओपन आर्ट गैलरी के नाम से किस शेखावाटी यानी चित्रकला शेखावाटी चित्रकला को
ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हवेलियों के ऊपर भी भित्ति चित्र किए हैं, और जैसे यहाँ पे इसकी जो विशेषता है, नीला जो कलर है वो ज़्यादा होता है इसमें शेखावाटी चित्रकला में। और उसके बाद में जैसे कि इस शेखावाटी चित्रकला पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। उसके बाद में फतेहपुर की हवेलियों पर भित्ति चित्र जो उनका जो संरक्षण जो किया वो नादिर ला प्रिंस, एक फ्रांसीसी था नादिर ला प्रिंस, उसने क्या है इनका भित्ति चित्रण किया, यानी फतेहपुर की हवेलियों का जो भित्ति चित्रण किया है उसका संरक्षण नादिर ला प्रिंस यानी फ्रांसीसी ने किया। उदयपुर प्रॉपर्टी यानी झुंझुनू पड़ती है, वहाँ पर जोगी महल में भित्ति चित्र बनाए, यानी देवा के नाम से चित्रकार था, उसने क्या है उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगी महल के अंदर भित्ति चित्र बनाए। आपसे क्वेश्चन ये मोस्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी, यानी जो यातायात के साधन है हमारे पास, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, तीनों के जो चित्र कहाँ पर कौन सी शैली में मिले, तो आपको जवाब देना है शेखावाटी चित्रकला। शेखावाटी के बाद अब आता है उनियारा चित्रकला, यानी कि टोंक जिले की जो उनियारा चित्रकला है। यहाँ पर नरूका का ठिकाना हुआ करता था उनियारा में, और इस उनियारा चित्रकला का जो प्रभाव पड़ा है वो जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव पड़ा है। सरदार सिंह ये राजा थे, इनके समय पर जो चित्रकार हुए जैसे धीमा, धीम, मीरबख्श, काशी, राम लखन, तो आपसे पूछ लिया है कि धीमा, धीम, मीरबख्श, काशी, राम लखन का संबंध कौन सी शैली से, तो उनियारा शैली से है। और इसमें जैसे चित्रकार थे मीरबख्श, तो इनके द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, यानी रामायण में जो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी भगवान थे, उनके चित्र जो हैं मीरबख्श ने बनाए। ये तो आपकी जो शेखावाटी है, उनियारा है। इससे पहले मैंने आपके लिए बताया आमेर और अलवर, यानी ये ढूंढान क्षेत्र के अंदर यहाँ तक हो गया। अब अगली जो लास्ट जो अपनी चित्रकला बनी है, यानी हाड़ौती जो चित्रकला है, उसके अंदर दो चित्रकला मैंने, एक तो बूंदी और एक कोटा। जैसे अभी बूंदी की चित्रकला की चर्चा करेंगे, बूंदी चित्रकला का जो प्रारंभ है वो राजा सुरजन के समय स्टार्ट हो गया था, बूंदी चित्रकला का प्रारंभ। और इस चित्रकला पर मेवाड़ और दक्षिणी जो राजस्थान है उसका प्रभाव पड़ा इस पर। और एक राजा हुए थे शत्रुसाल ने क्या है कि रंग महल में भित्ति चित्र बनाए, वहाँ पर रंग महल था बूंदी में, तो वहाँ पर भित्ति चित्र बनाए। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है, तो महाराजा उम्मेद सिंह के समय इसका माना जाता है। और उम्मेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई है, और उस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो एक चित्रशाला जो बनवाई थी उन्होंने उम्मेद सिंह ने, और कौन सी शैली से, तो बूंदी चित्रकला से। उम्मेद सिंह क्या है कि 1750 ईस्वी में एक जंगली सूअर का शिकार कर रहे थे, तो तब जाके वो जो चित्र बनाया वो इन्हीं का चित्र है, यानी कि 1750 ईस्वी में एक चित्र बनाया। तो उस समय उम्मेद सिंह क्या है एक जंगली सूअर का शिकार कर रहे थे, तो वो चित्र भी बना हुआ है। और अगर इसकी बूंदी चित्रकला की जैसे कलर की बात करूं, कौन कौन से कलर होते हैं, तो हरा, लाल, इग्लू यानी प्राकृतिक चित्रण भी होता है इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक पेड़ पौधे का जो चित्रण है वो कौन से उसमें शैली में, तो बूंदी चित्रकला देना है आपको। उसके साथ में जैसे पेड़ आते हैं केला, खजूर, सरोवर, इसमें सोने चांदी के भी रंग भी होते हैं इसमें। ये बार क्वेश्चन कई बार आया है कि वर्षा में नाचता मोर किस शैली का है, तो बूंदी शैली का है वर्षा में नाचता मोर, कई बार क्वेश्चन आया है। ऐसे ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर कि पेड़ पर बंदर, यानी पेड़ पर बंदर का जो चित्र है वो कौन सी शैली का है, तो बूंदी शैली का। चित्रकार की बात करें हम इसमें, तो जैसे सुरजन रामलाल किशन अहमद साधुराम, सुरजन रामलाल किशन अहमद साधुराम का संबंध कौन सी शैली से, तो बूंदी शैली से। आपसे ये पूछ सकता है कि एक अंग्रेज थे, वो अपनी बीवी के साथ पियानो बजा रहे थे, तो उस समय का जो चित्र है वो भी इसी बूंदी चित्रकला से मिलता है। उसके बाद में जैसे बूंदी के बाद में अब जो अंतिम है हमारी कोटा चित्रकला, तो कोटा चित्रकला की बात करें तो इसका जो प्रारंभ है वो राम सिंह फर्स्ट के समय माना जाता है। और
राम सिंह फर्स्ट के समय प्रारंभ हो गया इनका। उसके बाद अगले जो राजा आते हैं भीम सिंह। तो भीम सिंह जो थे ये वल्लभ संप्रदाय इन जो हैं इसका प्रभाव रहा सबसे ज़्यादा वल्लभ संप्रदाय का, यानी ये इतने उसमें वल्लभ संप्रदाय में इतने लीन हो गए थे। भीम सिंह ने अपना नाम चेंज कर लिया कृष्णदास, और कुछ जगह का भी नाम कुछ चेंज कर दिया, जैसे कोटा का नाम नंदग्राम और शेरगढ़ का रख दिया बरसाना, इस तरह से। तो कृष्ण के चित्र ज़्यादा मिले यहाँ पर। उसके बाद आते हैं उम्मेद सिंह। तो जो उम्मेद सिंह है महाराजा, उम्मेद सिंह के समय इनको स्वर्णकाल माना जाता है। कोटा जो चित्रकला है उसको, इसका जो स्वर्णकाल है और महाराजा उम्मेद सिंह के समय को माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि नारी का सौंदर्य जो है वो कौन सी चित्रकला से, तो कोटा चित्रकला है। शिकार के दृश्य, यानी शिकार के दृश्य जो हैं इस जो हैं शिकार के दृश्य के जो चित्र हैं वो इसी कोटा चित्रकला से के अंदर हैं। और जालिम सिंह झाला की हवेली है, जालिम सिंह झाला की हवेली, उसके अंदर ये जो चित्र हैं शिकार के वो लगे हुए हैं। और इनको सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि महिलाओं को शिकार करते हुए का चित्र जो कौन सी शैली से मिला है, ये कोटा चित्रकला से ही मिला है, महिलाओं को शिकार करते हुए। कलर की बात करेंगे तो हरा, पीला और नीला जो कलर है, रंग है, वो इसमें प्रयोग होता था इसमें। उसमें जैसे कि शेर, मोर, चंपा आदि के भी चित्र मिले हैं इसमें। और बेटी के विदाई के भी चित्र, यानी बेटी जब विदा होती है उसके भी जो चित्र हैं वो कोटा चित्रकला से मिले हैं। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया है चित्रकारों के बारे में पूछ लिया जाए कि कोटा जो चित्रकला है इसमें कौन कौन से चित्रकार हैं, तो रघुनाथ गोविंद डालू, जिसने रागमाला लिखी थी, के चित्र बनाए डालू ने। और लच्छीराम नूर मोहम्मद, आपसे पूछ लिया जाए रघुनाथ गोविंद डालू लच्छीराम नूर मोहम्मद का संबंध कौन से चित्रकला से, तो कोटा चित्रकला से। तो इस तरह से मैंने आज ये चित्रकला का जो टॉपिक है वो आज समाप्त कर दिया है। तो मैंने मेवाड़ से स्टार्ट किया था, यानी प्रारंभ से स्टार्ट किया। मेवाड़ सबसे पुरानी जो स्टार्टिंग हुई थी चित्रकला की वो मेवाड़ रियासत से ही मानी जाती है, मेवाड़ क्षेत्र से मानी जाती है, जिसे मैंने आपके लिए बता दिया, नाथ द्वारा बता दिया, देवगढ़ बता दिया मैंने आपसे, चावंड उदयपुर ये बता दिया आपके मेवाड़। उसके बाद में मारवाड़ बताया आपके लिए, तो मारवाड़ में मैंने आपके लिए बता दिया कि जैसलमेर, बीकानेर, और उसके बाद में आमेर, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, और उसके बाद में किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर, ये सारी चीज़ बता दी मैंने। उसके बाद में जो है मेवाड़ और मारवाड़ के बाद में मैंने ढूंढान बताया आपके लिए। ढूंढान में मैंने जयपुर बताया और आमेर बताया मैंने उसके, और उसी में जैसे अलवर बताया। तो इस तरह से उसके बाद हाड़ौती में मैंने कोटा और जो है बूंदी के बारे में बता दिया। तो जो चित्रकला का जो पूरा जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है मैंने आज की डेट में। और ये जहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें मिली वो सब, तो ये आज का है चित्रकला यहीं पर ख़त्म। और जो अगला जो टॉपिक होगा वो दूसरा होगा राजस्थानी कला संस्कृति से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही।